नमस्कार। चलिए आज गणित की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर कर निकलते हैं। हम जानेंगे एक सीधी सी दिखने वाली लाइन के पीछे छिपी एक पूरी कहानी को। जी हाँ, ये कहानी है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की। तो तैयार हो जाइए इसमें गहराई से उतरने के लिए। अच्छा, तो हमारी कहानी की नींव है समीकरण या इक्वेशन। अब यह है क्या? इसे एक तरह का गणित वाला तराजू समझिए। जैसे यहाँ लिखा है x + 2 = 5। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ बराबर के निशान के एक तरफ है वो दूसरी तरफ के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो जाहिर है यहाँ x का मान 3 ही हो सकता है, तभी तो दोनों पलड़े बराबर होंगे। बस यही संतुलन ही समीकरण की जान है। अब देखिए, हर कहानी में किरदार तो होते ही हैं। हमारी इस गणित की कहानी के किरदारों को हम चर या वेरिएबल्स कहते हैं। ये एक्स और वाई जैसे सिंबल्स होते हैं जिनका कोई एक फिक्स्ड मान नहीं होता, वो बदलते रहते हैं। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो अब सोचिए कि हमारे दो मेन किरदार हैं, x और y, और वो दोनों एक नियम से, एक रिश्ते से बंधे हुए हैं। और ये नियम ही हमारा समीकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर x का मान बदलेगा तो y को भी उस नियम के हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, रैखिक समीकरण। ये उस मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट की तरह है जो हमारे इन दोनों किरदारों x और y के रिश्ते को कंट्रोल करता है। और ये रहा वो ब्लूप्रिंट, ax + by + c = 0। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा साधा। इसे रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म कहते हैं। यहाँ x और y तो हमारे बदलने वाले किरदार हैं, और a, b और c वो फिक्स्ड नंबर्स हैं जो इस रिश्ते के नियम कानून तय करते हैं। अच्छा, किसी भी समीकरण को इस रैखिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। पहली शर्त, इसमें दो चर होने ही चाहिए, जैसे x और y। दूसरी शर्त, हर चर की पावर 1 ही होगी, मतलब कोई स्क्वायर या क्यूब का चक्कर नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। भाई अगर वो ही 0 हो गए तो हमारे किरदार ही गायब हो जाएंगे। अब आता है कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़। क्या लगता है इन समीकरणों का बस एक ही जवाब होता होगा? जी नहीं, इनके अंदर तो संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तो जब हम कहते हैं हल या सॉल्यूशन, तो उसका मतलब x और y की वैल्यू का एक ऐसा जोड़ा है जो हमारे समीकरण के नियम को पूरी तरह से मानता है। मतलब जब उन वैल्यूज को समीकरण में रखा जाए तो तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हो जाए। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा नियम है x + y = 5। अब हमारा काम है x और y के ऐसे जोड़े ढूंढना जिनको जोड़ने पर हमेशा 5 आए। देखते हैं ये कैसे होता है। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, मजे की बात यह है कि हम x के लिए अपनी मर्जी से कोई भी मान चुन सकते हैं। चलिए मान लेते हैं x = 2। अब इसे समीकरण में डालते हैं तो बनता है 2 + y = 5। इसे हल किया तो y का मान आ गया 3। तो बस मिल गया हमारा पहला हल, जोड़ा 2, 3। लेकिन एक मिनट, क्या होता अगर हमने x = 1 चुना होता? तो y = 4 हो जाता। अच्छा, अगर x = 5 होता तो y = 0 हो जाता। अरे, हम तो ये करते ही जा सकते हैं हमेशा के लिए। और यही हमें इस शक्तिशाली निशान तक ले आता है, अनंत या इन्फिनिटी। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा सच। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि अनंत हल होते हैं। हम x का कोई भी मान सोचें, उसके लिए y का एक मान हमेशा मिलेगा जो समीकरण के तराजू को बराबर कर देगा। तो ठीक है, हमारे पास अब अनंत जोड़े हैं, पर ये तो बस नंबर हैं। क्या हो अगर हम इन नंबरों को एक तस्वीर में बदल दें? चलिए अब इस गणित को आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। तो अब इन अनंत हलों को देखने का समय है। हम एक नया समीकरण लेते हैं, x + y = 4। इसके कुछ हल निकालकर एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि 0,4, 1,3, 2,2 और 4,0। ये टेबल समझिए हमारे ग्राफ का एक रोड मैप है। और अब देखिए असली जादू। ग्राफ बनाना बच्चों का खेल है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कम से कम 2 हल ढूंढिए। वैसे 3 ढूंढना अच्छा रहता है ताकि कोई गलती ना हो। दूसरा, इन जोड़ों को ग्राफ पर पॉइंट बनाकर मार्क कीजिए। और तीसरा, बस एक स्केल उठाइए और उन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए।
तो एक पल के लिए सोचिए, जब हम इन सभी अनंत बिंदुओं को, जो हमारे नियम को मानते हैं, एक साथ एक ग्राफ पर रखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? कौन सी शक्ल बनेगी? और ये रहा जवाब। वो सारे के सारे अनंत हल मिलकर एक बिल्कुल सीधी सुंदर सी रेखा बनाते हैं। उस रेखा पर मौजूद हर एक बिंदु एक हल है, और हर एक हल उस रेखा पर मौजूद है। अरे इसीलिए तो इसे रेखिक यानी लाइन वाला समीकरण कहते हैं। तो इस पूरी कहानी से वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए एक नजर में सब कुछ दोहरा लेते हैं। बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, हर रैखिक समीकरण के अनंत यानी अनगिनत हल होते हैं। दूसरी, जब भी इन हलों का ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सीधी रेखा ही होगी। और तीसरी, उस पूरी की पूरी रेखा को बनाने के लिए हमें बस कोई भी 2 हल ढूंढने की जरूरत है। तो हमने ये सीखा कि एक समीकरण मतलब एक सीधी रेखा। ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारे पास 2 अलग-अलग समीकरण हो और इस वजह से 2 अलग-अलग रेखाएं हो तो फिर क्या होगा? खैर ये एक अलग कहानी है जो फिर कभी सुनेंगे। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।